नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आशीषों को निरंतर प्राप्त करते जा रहे हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं उन लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। हमारे वो सारे दर्शक जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं और आपको याद होगा कि पिछले अध्ययन में हमने वचन का प्रकाशन या स्पष्टीकरण होना कितना अनिवार्य है इस पर विचार किया था। हमने देखा कि पवित्र आत्मा ही हमें वचन का प्रकाश देता है, जिससे हम पवित्र वचन को समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन और हमारे विचारों को खोलता है ताकि हम पवित्र वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा पढ़कर समझ सकें। मित्रों, आज के अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे कि व्याख्या क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। पवित्र बाइबल की व्याख्या करने के नियमों को देखेंगे और उन नियमों के अंतर्गत हम पवित्र बाइबल का पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है उस पर विशेष ध्यान देना चाहेंगे। पवित्र बाइबल किसके लिए और किसे संबोधित किया गया है, इस बात को देखेंगे। फिर हम देखेंगे साहित्यिक व्याख्या को, जिसके अंतर्गत हम तत्काल संदर्भ, दूसरा संदर्भ, संपूर्ण पुस्तक के संदर्भ को ध्यान में कैसे रखना चाहिए, इस बात को देखेंगे। मित्रों, फिर हम इस बात को भी देखेंगे कि मूल वचन क्या कहता है, उसे हमें खोजने की आवश्यकता है। मित्रों, पांचवा हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र बाइबल की व्याख्या यथा शब्द की जाए। व्याकरणात्मक संबंध, ऐतिहासिक संबंध। तो मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को ध्यान से सुने और इस बात को देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आइए मित्रों, आज के अध्ययन को परमेश्वर के दास के साथ आरंभ करने से पहले एक सुंदर मधुर आत्मिक गीत को सुनकर अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं।
आसन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। पवित्र बाइबल का पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यही कारण है कि मैं पवित्र शास्त्र की सब बातों की शिक्षा देता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपको पवित्र शास्त्र के उन विशेष पदों को जानना चाहिए इससे पहले कि आप किसी सिद्धांतिक निर्णय पर पहुँचें। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण बाइबल के पदों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो अपने विषय से संबंधित है, अर्थात उन सब पदों को देखा जाए। और अब हम दूसरा नियम देखते हैं, पवित्र शास्त्र किसके लिए संबोधित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहोशू 1 अध्याय और उसके 2 पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ इस यरदन नदी को पार कर। अब हमें यह ध्यान देना है कि आज्ञा किसे दी गई है। यदि एक व्यक्ति यरदन नदी पार करके कहता है, आखिर मैंने नदी पार कर ही लिया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया है, तो यह गलत व्याख्या है। क्योंकि जब वह व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था तो ध्यान देना चाहिए था कि यह आज्ञा उसे नहीं परंतु यहोशू को दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा था। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए भी एक महान संदेश है। जी हाँ, यह सच है कि समस्त पवित्र शास्त्र मुझको नहीं लिखा गया है, किंतु समस्त पवित्र शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है। यह सबसे अच्छा नियम है जिसे हमेशा मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए, ताकि हम उस बात को जान लें कि कौन सा वचन कब और किसके लिए कहा व लिखा गया है। इसलिए संबोधन को ध्यान देना आवश्यक है, जैसे यहोशू के लिए दिया गया। प्रिय मित्र, साहित्यिक व्याख्या करने के लिए कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, और उसमें सबसे पहला है तत्काल संदर्भ। पवित्र शास्त्र के किसी भी पदस्थल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए जो तत्काल संदर्भ में है। इतना ही नहीं, इस पदस्थल के पहले और बाद के निकटतम संदर्भ को भी अच्छी तरह बार बार अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह पदस्थल क्या कह रही है और उस पदस्थल के बारे में पवित्र शास्त्र के 2 पद क्या कह रहे हैं। इसके बाद हमें ध्यान देना है दूरस्थ संदर्भ। इसमें हमें यह देखना है कि पवित्र शास्त्र के किस भाग में वह मुख्य पदस्थल है और उसे अच्छी तरह व्याख्या या समझने के लिए 1 या 2 अध्याय को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। प्रिय मित्र, आइए हम पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिए चौथी बात पर ध्यान दें। मूल वचन क्या कहता है उसे खोजें। बाइबल अध्ययन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बात मूलभूत रूप से कही गई है और उसे ढूंढने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अच्छे और सफल बाइबल अध्ययन के लिए आपको इब्रानी और यूनानी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की यही मूल भाषाएं हैं जिसमें बाइबल लिखी गई है। यदि आप इब्रानी और यूनानी नहीं पढ़ते हैं और जब आप किसी अनुवाद की हुई पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आप प्रभु यीशु के कहे वचन के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। परंतु जिन्होंने मूल भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये वे लोग थे
जिन्होंने यह विश्वास किया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया। जब उन्हें कुछ शब्द मिले जिन्हें वे अनुवाद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसे मूल भाषा में ही लिख दिया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अब्बा और बैप्टिज़ो। यहाँ पर सिर्फ लिपि में बदलाव आया है, अन्यथा अर्थ और बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा उसके मूल लिपि में है। बाइबल के आधार पर बात करें तो नया नियम की अक्षरशः व्याख्या के लिए पहले से ही बता दिया गया था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ, जैसे भजन संहिता 22, यशाया 7 अध्याय 14 पद, यशाया 53 अध्याय 1 और 2 पद और मीका 5 अध्याय उसका 2 पद। ये सब भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम में कही गई थी, अक्षरशः नए नियम में पूर्ण हो चुकी हैं। स्वर्गीय डॉक्टर डेविड कूपर ने इस विषय में ठीक ही कहा है, जब पवित्र शास्त्र का सरल वचन सामान्य अर्थ देता है तो कोई दूसरा अर्थ ना खोजें। इसलिए इसके प्रत्येक शब्द को उसकी प्राथमिक, साधारण और रिवाजी तौर पर ही लें। शाब्दिक अर्थ तभी लें जब वर्तमान संदर्भ में कोई घटना हो और उसी संदर्भ में होकर उस पूरे हिस्से का अध्ययन किया जाए जो उससे संबंधित है, और ये पढ़े गए हिस्से या भाग स्वतः सिद्ध और मूलभूत सत्य स्पष्ट रूप से भिन्नता का संकेत देते हैं। वास्तव में यह कथन सही है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो मित्रों, अब हम और आगे बढ़ते हैं और व्याख्या करने के और एक मुख्य बात पर विचार करते हैं, व्याकरणात्मक संबंध। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को मौखिक और पूर्ण प्रेरणा द्वारा लिखा हुआ स्वीकार करते हैं, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करें। पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए व्याकरणात्मक संबंध का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द ही है जो एक दूसरे से संबंध को जोड़ते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम व्याकरण में क्रिया, काल, सर्वनाम, पूर्वसर्ग, संयोजन शब्द और नियम की संरचना का अध्ययन अवश्य करें, ताकि हम पवित्र वचन का सही व्याख्या दे सकें। अब व्याकरण के बाद आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ढांचे के समान है जिसमें से पवित्र वचन की व्याख्या की जाती है। प्रत्येक पवित्र शास्त्र की पुस्तक ऐतिहासिक संदर्भ में लिखे गए हैं और हमें इसे समझना चाहिए ताकि यह पवित्र वचन की व्याख्या करने में सहायक सिद्ध हो सके या सहायता प्रदान कर सके। इसके अलावा यह सही व्याख्या करने में भी मदद करती है ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन सही रूप में पहुँचे और लोग इस वचन को पढ़कर या सुनकर परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्र, हम इस अध्ययन में परमेश्वर के पवित्र वचन की व्याख्या के बारे में देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन की व्याख्या किस तरीके से करना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट व गलत शिक्षा लोगों को न पहुँचे। और इसके लिए अब तक हमने कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखा है जो हमें परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन नियमों का अवश्य ही पालन करें। आपके लिए मैं फिर से उन मुख्य नियमों को दोहरा देता हूं ताकि आप इसे सरलता से याद रख सकें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप बाइबल के पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखें कि बाइबल के सभी पद महत्वपूर्ण हैं और सबको एक ही दृष्टि से देखना है। और दूसरी बात यह देखना है और ध्यान देना है कि पवित्र वचन किसे संबोधित कर रहा है, कब, कहाँ और कैसे संबोधित कर रहा है, क्योंकि संबोधन भी महत्वपूर्ण है ताकि उसकी व्याख्या उसी रूप में की जा सके। और तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है, तत्काल संदर्भ। पवित्र वचन में आपको ध्यान देना है कि वचन का तत्काल संदर्भ क्या है, और इसे समझने के लिए आपको पवित्र शास्त्र के आगे और पीछे के उन हिस्सों को पढ़ना होगा ताकि आप तत्काल वचन के संदर्भ को समझ सकें।
और चौथी मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है वह है कि मूल वचन क्या कहता है, उसे खोज निकालें। इस विषय में हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा था कि यदि हम मूल भाषा इब्रानी और यूनानी जिसमें बाइबल लिखी गई है नहीं जानते हैं तो कई बार व्याख्या करते समय या अनुवाद करते समय अनुवादकों के द्वारा गलती हो जाती है। इसलिए यह कोशिश करना चाहिए कि आप उन लोगों से अवश्य सलाह ले लें जो इन भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, ताकि आप सही अनुवाद और सही व्याख्या लोगों तक पहुंचा सकें। और आपकी कोशिश यह हो कि आप सही अनुवाद वाले बाइबल का उपयोग करें। इससे आपको सही वचन और सही शिक्षा प्राप्त होगी। और अब अंतिम बात जो ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण है, बाइबल की व्याख्या यथाशब्द या अक्षरशः होनी चाहिए। प्रिय मित्र, यहाँ पर वास्तव में ध्यान देने की बात है कि आप परमेश्वर के वचन की व्याख्या किस रीति से करते हैं, क्योंकि कई बार वचन बहुत सीधा और सरल होता है, परंतु हम लोग उसे जोड़ तोड़ कर व्याख्या देते हैं, जिससे उस वचन का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए मुझे और आपको अलग से वचन में खोजने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो लिखा है उसी को सरलता से लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाए कि परमेश्वर का वचन उससे क्या कहता है। प्रिय मित्र, हमने आज के इस अध्ययन में एक विशेष विषय को देखा है। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु हाले हालेलुया हालेलुया हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया।
मित्रों, आज हमने इस बात को सीखा और अध्ययन में हमने इस बात पर जोर दिया कि व्याख्या क्यों आवश्यक है और पवित्र वचन की व्याख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ हमने कुछ मुख्य विषयों को भी देखा कि कैसे हमें व्याख्या करनी चाहिए। तो मित्रों, आइए हम भी पवित्र वचन का सही व्याख्या लोगों के सामने रखें ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक सही रूप से पहुंचने पाए। मैं आशा करता हूं कि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए, इसके पहले कि हम आज के अध्ययन को समाप्त करें, आइए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी सहायता किया कि आज हम इस बात को सीखने पाए कि वचनों की व्याख्या हमें किस प्रकार से करना चाहिए। हम इस बात को भी जानने पाए प्रभु कि आपका वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। प्रभु, हम आपके दास के लिए और इन अध्ययनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो निरंतर हमारी सहायता करता आ रहा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जिनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में आपकी उपस्थिति बने रहे। पिता, हम विशेष विनती करते हैं कि हमारे ये भाई और बहन यदि किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, यदि वो किसी संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन के संघर्ष के ऊपर निकल कर आए और परमेश्वर पिता आपके सहारे, पवित्र आत्मा के सहारे वो आप में बढ़ने पाए। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में जुड़े। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और निरंतर प्रार्थना में आप उसके साथ उन्नति करते चले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।